चलिए, रेडी रेडी स्टार्ट। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में नारी को आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। उसने कला, विज्ञान और वाणिज्य की शिक्षा प्राप्त की। इससे उसके सोचने समझने की क्षमता का विकास हुआ। उसकी विचारधारा और वैज्ञानिक तर्क सम्मत सोच की शक्ति ने उसके व्यक्तित्व को एक नया आयाम दिया। वह पुरुषों के समान उच्च शिक्षा ग्रहण करती है और सभी तरह का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। आज उसका संसार घर के चूल्हे चक्की तक ही सीमित नहीं रहा। उसका बाहर का संसार भी बन चुका है और बन रहा है। वह घर की सीमाओं को लांघकर और पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय है। भाव, विचार, कार्य और तर्क की दृष्टि से भी परिपक्व हो रही है। घूंघट, पुराना पहनावा, पुराने रीति रिवाज और परंपराएं और कुछ अर्थों में अंधविश्वास भी पीछे छूट चुके हैं। वह पुरुष की निरंकुशता से मुक्ति प्राप्त करने लगी है। आज वह स्कूल, कॉलेजों, अस्पतालों आदि अनेक स्थानों में नौकरी कर रही है। आज तो राजनीति, वैज्ञानिक, आर्थिक संस्थान, पर्वतारोहण, खेल कूद, पुलिस, सेना में कार्य कर रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज नारी की स्थिति में पर्याप्त परिवर्तन आया है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व नारी केवल नर्स अथवा अध्यापिका के रूप में ही नौकरी करती दिखाई देती थी। वर्तमान में वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य कर रही है। कई क्षेत्रों में तो वह पुरुषों की अपेक्षा अपनी प्रतिभा तथा कार्य क्षमता का अधिक परिचय दे रही है। पुलिस के उच्च पदों पर वह आसीन है। अब सुरक्षा सेनाओं में भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रही है। इतना ही नहीं, वह विमान में परिचायिका ही नहीं है अपितु विमान भी उड़ा रही है। भारत की एक नारी कल्पना चावला तो अंतरिक्ष में भी पहुंच गई थी। यह अलग बात है कि वह सकुशल पृथ्वी पर नहीं लौट सकी। वह एक अंतरिक्ष दुर्घटना की शिकार हो गई। मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि आखिर नारी को नौकरी के क्षेत्र में क्यों कूदना पड़ा। देश में वैसे ही बेरोजगारी की समस्या है। अनेक नवयुवक नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकते घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति में नारी घर की चार दीवारी को लांघकर नौकरी के पीछे क्यों दौड़ रही है। पहले नारी आर्थिक दृष्टि से पूर्णतया पुरुष पर आश्रित थी। इसी कारण उसे अपनी वैयक्तिक स्वतंत्रता
गंवानी पड़ी थी। उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने पति को कहना पड़ता था। पुरुष चाहता तो उसकी आवश्यकता का सामान ला देता, अन्यथा नहीं। प्रणाम।